I welcome you in the lecture series of software engineering। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एक है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में बताया है। उसमें पूरा SRS का पार्ट हमने कवर करा था, सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन हमने कवर किया था, वो सारा पार्ट हमने कवर किया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए अब आज डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, दिस इज इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। अब है क्या कि जो प्रोसेस है हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का और सिस्टम डेवलपमेंट का, उसके जितने भी चेंजेस हैं उसको मैनेज करने का काम ये हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा अपना SRS का पार्ट जो बताया था, उसमें हमने DFDs वगैरह वैलिडेशन का पार्ट हमने एक बताया था, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा हो। तो यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो भी चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है और जो सिस्टम डेवलपमेंट है उसके बीच में, क्योंकि देयर मस्ट बी अ गैप या देयर कैन बी अ गैप, तो उस गैप को फुलफिल करना, चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो हम ये कहेंगे कि दैट मस्ट बी करेक्ट, क्लियर, कंसिस्टेंट, मॉडिफाइबल एंड अनएम्बिगुअस। ये होना चाहिए। ये हम SRS का पार्ट इसमें क्यों लाए? दिट इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी होगा वो भी क्या होना चाहिए, ये 4 या 5 पैरामीटर्स या इसके अलावा भी जो पैरामीटर्स हैं उस पर फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो चीज़ें मैनेज आउट होंगी, जब भी जो चेंजेस होंगे वो मैनेज आउट होंगे। ठीक है, अगर हम करेक्ट बोलें तो सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट में भी बोलें या किसी और डॉक्यूमेंटेशन के रेस्पेक्ट में भी बोलें तो दैट मस्ट बी करेक्ट एंड दैट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, कंसिस्टेंट और मॉडिफाइबल, कि उसको आगे जाके हम मॉडिफाई कर सकें, चेंजेस उसमें एप्लीकेबल हम कर सकें। लास्ट है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब कोई डुप्लीकेसी काइंड ऑफ चीज़ उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का, उसमें SRS का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसीलिए हमने लिखा गुड SRS डॉक्यूमेंट। ठीक, वो इन पैरामीटर्स को कवर करना चाहिए। इसके अलावा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेसेबिलिटी हो सकता है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब हम अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं तो हमने लिखा है SR इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं हमारे। पहला है फंक्शनल और दूसरा है नॉन फंक्शनल, 2 तरीके के होते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फंक्शनल या नॉन फंक्शनल क्या होता है, वो आप देखिए यहाँ पर हमने इंडिविजुअली अलग से लिख भी दिया है। फंक्शनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के बिहेवियर की बात करेगा कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट या एट द टाइम ऑफ द चेंजिंग प्रोसेस, तो द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। दूसरा हमारा नॉन फंक्शनल। अगर हम नॉन फंक्शनल की बात करेंगे तो नॉन फंक्शनल क्या है कि इट स्पेसिफाई क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, कि हमें क्या ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म करना। तो फंक्शनल मीन्स द बिहेवियर, पहला पॉइंट, और नॉन फंक्शनल मीन्स द क्राइटेरिया जो हमें डिसाइड करना है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू था कि एग्जैक्टली क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। SRS की अगर हम बात करें तो उसका डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और कितने टाइप के होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ हमारी क्लियर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑल अबाउट जो भी रिक्वायरमेंट हमने यूजर से ली है उसको पूरा का पूरा एनालाइज करना।
देखिए एनालिसिस इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ें किस तरीके से मूव ऑन होंगी व्हेन वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, तो हमें आगे जाके दिक्कत होगी या जो सॉफ्टवेयर टीम है उसको दिक्कत होगी। तो पूरा का पूरा उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, उसको फ्रेम आउट करना, वो पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पर भी हमने कुछ ब्रीफ आउट करा है और कुछ उसके स्टेप्स दिए कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो दिस एक्टिविटी रिव्यूज ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड मे प्रोवाइड अ ग्राफिकल व्यू ऑफ द सिस्टम। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है ये क्या करता है, ये आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिव्यू करता है, देखता है, एनालाइज जिसको हम बोल रहे हैं, और मे प्रोवाइड अ ग्राफिकल व्यू या डायग्रामेटिकल व्यू, कोई एक डायग्रामेटिकल फॉर्म हमें देता है जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अ ग्राफिकल व्यू, तो दैट इज कम अंडर दिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, वी आर डूइंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सो वी नीड टू फॉलो सम काइंड्स ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। अब इसमें सबसे पहले है ड्रॉ अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम सबसे पहला पॉइंट है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो हम डीएफडी बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, हमने लास्ट लेक्चर में आपको डीएफडी थोड़ा सा बताया था कि हाउ द डेटा फ्लोज, उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसका हल्का सा एक रिव्यू या ओवरव्यू दिया था हमने। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डीएफडी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आउट करेंगे, उसको एग्जाम्पल भी लेंगे, डीएफडी किस तरीके से बनाना है, पहले कंपोनेंट्स और साथ में एग्जांपल दोनों होगा। तो मैं डीएफडी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है दैट इज द जीरो लेवल डीएफडी। जीरो लेवल डीएफडी को ही हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जीरो लेवल डीएफडी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाना है अगर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा डेवलप प्रोटोटाइप, दैट इज ऑप्शनल, कहीं कहीं लिखा है इसलिए मैंने ऑप्शनल लिख दिया, कहीं स्टेप को हटाया है तो मैंने डेवलप प्रोटोटाइप ऑप्शनल लिख दिया है, इसलिए कि जो सेकंड स्टेप है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के बारे में हमने आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको पूरा प्रोटोटाइपिंग के बारे में हमने पूरा प्रोटोटाइप के बारे में हमने बताया था, उसमें आप देख सकते हैं उसको कि एक वर्किंग मॉडल उस तरीके से हम कह सकते हैं। या हम बिल्कुल अगर जनरलाइज लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक रफ मॉडल, हमें उससे एक व्यू मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है हमारा डेवलपमेंट का पार्ट। तो वो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप। ठीक है, तो डेवलप प्रोटोटाइप। नेक्स्ट है मॉडल द रिक्वायरमेंट्स। मॉडल द रिक्वायरमेंट्स की जितनी जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा का पूरा लिस्ट आउट करना, दैट इज ऑल अबाउट मॉडल्स द रिक्वायरमेंट्स की। अगर हम बात करें, आप फीजिबिलिटी स्टडी की हमने कुछ लेक्चर्स में बात की थी तो उसमें हमने बताया था कि ऑपरेशनल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल किस हिसाब से, तो पूरा का पूरा चीज़ों को मॉडल आउट करना या रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करना या लिस्ट आउट करना, दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप है अबाउट फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। व्हेन वी आर डन विद द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, व्हेन वी आर डन विद द प्रोटोटाइप, मॉडल कर ली हमने, लिस्ट आउट कर लिया सारा का सारा रिक्वायरमेंट्स, तो उसको फाइनलाइज करना, रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करना कि भाई वो किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी या किस हिसाब से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है अबाउट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। दीज आर द 4 पॉइंट्स। हो सकता है कि कुछ अगर हम इंटरनेट की बात करें, कुछ बुक्स की बात करें तो इट मे कंटेन सम मोर पॉइंट्स, बट बाय एंड लार्ज 4 पॉइंट्स कवर करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पार्ट को, और उसका कि भाई वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो एक ग्राफिकल व्यू प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एसआरएस की बात करेंगे कि वो करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। और मेनली कितने टाइप के होते हैं, नॉन फंक्शनल जो हमारा ऑपरेशंस के बारे में बताता है, और अगर हम फंक्शनल के बारे में बताएंगे तो ये हमारा बिहेवियर के बारे में बताता है सिस्टम के। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ने ये दोनों टॉपिक ही कवर करने हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।